तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जिक्र किया है लव जिहाद का और बाकायदा एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लड़के अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को फांसते हैं और कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए समाज को संगठित रहना होगा। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आप प्रशासन का सहारा ले सकते हैं, सरकार आपके साथ है। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि क्यों लगातार योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी जो है वो लगातार बदली है। अगर हम आजादी के वक्त से अब तक की बात करें तो जो डेमोग्राफी उसमें एक बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिला है। जो मुस्लिम्स की आबादी है जो तकरीबन 9% के आसपास थी वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने, और जाहिर है चुनाव से पहले भरसक कोशिश जो है वो की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहां पर विकास की बात कर रहे हैं और साथ साथ दूसरा अगर हम जिक्र करें लव जिहाद की बात भी कर रहे हैं तो विरोधियों के निशाने पर भी हैं। अब लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी क्या दी है, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे बेटियों के साथ खिलवाड़ सहन नहीं होगा, लव जिहाद के खिलाफ साधु संतों को आगे आना होगा, अवैध गतिविधियों के खिलाफ जागरूक रहना होगा, डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, लव जिहाद को पूरे तरीके से रोका जाएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। इस बात का भी जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने। इसके साथ साथ कहा कि दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहे हैं, ऐसे में इन षड्यंत्रों को रोके जाने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि जो तमाम साधु संत हैं वो लव जिहाद के खिलाफ आगे आए, धर्म के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब जो है किसी भी तरीके से बेटियों के साथ खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा और लव जिहाद को पूरे तरीके से रोका जाएगा। जो अवैध धर्मांतरण है उसे पूरे तरीके से रोका जाएगा। इन गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा, कंट्रोल करना होगा, इन पर लगाम लगानी होगी। दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया और कहा कि बड़े पैमाने पर वहां पर षड्यंत्र हो रहे हैं। देखिए बताते चले कि भारत की आबादी में बदलाव का जिक्र किस तरीके से किया है। अगर हम साल 1950 की बात करते हैं और 1950 से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव हो, इस बात का भी हवाला दिया है कि तब जो है 84% के आसपास जो है हिंदू थे और मुस्लिम महज 9% कुछ थे, लेकिन 2015 में जो हिंदू है वो 78% हो गए, यानी कि कम हो गए, मुस्लिम 14% हो गए, बढ़ गए। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया है और कहीं ना कहीं कहा है कि इसके लिए समझने की जरूरत है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए।